उन्होंने पापा को बता दिया कि आपका लड़का तो चाय बेचता है। हम लोग पेपर नहीं बांट सकते थे, फ्लायर्स नहीं बांट सकते थे, कैसे करें, डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते थे। तो हमने बोला आप लगाते हैं टिकट। किसी भी बिजनेस को करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया सोचने की जरूरत नहीं। तो अगर 20-22 साल के लौंडे ना अगर ये स्टार्ट कर सकते हैं 3 लाख से, और 3 लाख से ले जाके 100 करोड़ रुपए तक का धंधा कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कोई भी कर सकता है यार। So what comes to your mind when you talk about or think about a break? Is it चाय और चाय सुट्टा? दिमाग में कितनी भी भसड़ हो रही हो ना, आपकी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई हो, ऑफिस से ब्रेक लेना हो, दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाना हो, तो दिमाग में क्या आता है? चाय सुट्टा। सुट्टा को साइड में रखते हैं क्योंकि हानिकारक होता है। लेट्स टॉक अबाउट चाय। क्या आप मानेंगे कि अगर मैं आपसे बोलूंगा कि मैंने इसी चाय से 100 करोड़ का धंधा किया? चलिए मैं आपको बताता हूँ अपनी इस जर्नी में कि मैंने इस चाय से कैसे 100 करोड़ का धंधा किया। हेलो, मैं हूं अनुभव दुबे, को फाउंडर चाय सुट्टा बार। तो मैं आपको बताता हूं कि इसी चाय के प्यार में मैंने और मेरे दोस्तों ने कैसे 100 करोड़ के भी ऊपर का व्यापार स्टार्ट किया, वो भी सिर्फ 4 से 4.5 साल में। तो शुरुआत करते हैं शुरू से। मैं मध्य प्रदेश के एक रीवा शहर से हूँ, वहाँ पे महर्षि विद्या मंदिर से पढ़ता था। तो वहाँ पे जैसे सबके एक घर की परिस्थितियाँ रहती, तो हमारी भी परिस्थितियाँ थोड़ी सी डामाक डोल थी हमारे पिताजी की। तो वहाँ पे महर्षि विद्या में एक सफ़ेद कलर की शर्ट और एक पीले कलर की एक पैंट लगा करती थी, और हम लोग खूब मस्ती करते थे। कभी फिसलपट्टी में घूमना, कभी वो गोल वाले झूले में घूमना। तो पूरी शर्ट पैंट एक ही जोड़ी कपड़ा रहता था, वो भी पूरा हम लोग खराब हो जाता था हमारा। तो हमारे जैसे हम लोग घर से आते थे तो मम्मी सबसे पहले कपड़े उतरवाती थी और पहले उसको धोती थी, जिससे कल सुबह वो सूख जाए और हमको वापस वही पहनना रहता। फिर 8 तक की पढ़ाई रीवा के महर्षि विद्या मंदिर से। उसके बाद 8 के बाद मुझे इंदौर भेज दिया गया पढ़ाई के लिए। तो वहाँ पे मेरी मुलाकात मेरे दोस्त आनंद से हुई, जहाँ पे हम लोग बहुत तरह की बिजनेस टैक्टिक्स यूज़ करते थे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हम लोग के पास ना, सबके पास, सब जितने भी दोस्त थे सबके पास 100-200 रुपये रहते थे जेब में। तो उनकी पॉकेट मनी हम लोग लेके, और इंदौर में एक नॉवेल्टी मार्केट जो सेकेंड हैंड मोबाइल का मार्केट है, वहाँ से हम लोग मोबाइल लेते थे। और उस मोबाइल को, बड़ा शौक भी हुआ करता था मोबाइल का, और उस मोबाइल को हम लोग लेके कुछ दिन चलाते भी थे। और जितने लोगों ने हमको पैसे दिए थे सबको हम बांट भी देते थे कि भैया लो चलाओ, एक एक दिन 2-2 दिन सब लोग चलाओ। वो चलाते थे और फिर उसी मोबाइल को हम लोग बेच भी देते थे बाहर ही, वहीं पे नॉवेल्टी के बाहर ही बेच देते थे। उससे हमको मोबाइल भी हमको चलाने को मिल जाता था। हम लोग उसको, उस मोबाइल को बेच के कुछ पैसे भी कमा लेते थे। तो हमको ये समझ में आया कि यार हम लोग को फंडिंग भी मिल जाती है और हम उससे प्रॉफिट भी कमा लेते हैं, तो हम धंधा तो कर सकते हैं। तो मेरे और आनंद को स्टार्टिंग से तक हमको धंधा करना है। तो मैं जब भी किसी से बात करता हूँ या किसी से मिलता हूँ, तो उसके बारे में जानने की कोशिश करता हूँ, उसके पेन पॉइंट्स, उसको क्या चाहिए, उसकी उसकी क्या तकलीफ है, उसकी क्या जिज्ञासा है, उसके बारे में जानने की कोशिश करता हूँ। किसी से भी बात करने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लेके आने के लिए, आपको पहले लोगों को समझना बहुत जरूरी होगा, और आपको उनसे कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी होगा। कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है, जो हर एक लीडर के अंदर होनी मस्ट है। वो आप कैसे सीख सकते हैं, उसके लिए कोई बहुत बड़ी IIT IIM की डिग्री आपको नहीं चाहिए। वो आप कैसे सीख सकते हैं, वो इस टॉक के आखिरी में हम बात करेंगे। चलिए हम अपनी स्टोरी पे वापस आते हैं। फिर इसके बाद में आनंद ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया अपने जीजू के साथ में। और मुझे, जैसे हर घर वालों की एक मिडिल क्लास फैमिली की उम्मीद रहती, तो वैसे मेरे घर वाले भी अलग नहीं थे। उनका भी था कि हमारा बच्चा बड़ा अफसर बने, लाल बत्ती लेके आया। तो उन्होंने मुझे UPSC की तैयारी के लिए दिल्ली भेज दिया। तो मैं दिल्ली में रहा करता था, UPSC की प्रिपरेशन करता था। तो बीच में एक ही दिन मेरे पास में आनंद का कॉल आया। आनंद ने बोला कि जो मैं पहले बिजनेस कर रहा हूँ वो रैप अप हो रहा है, तो चल अपना जो पुरानी प्लानिंग थी स्कूल टाइम की, उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, आधा धंधा करते हैं। और धंधा चाय का। तो मैं बिना बताए घर वालों को, और एकदम से सडन डिसीजन लेके सारा सामान दिल्ली में छोड़ के 1-2 जोड़ी कपड़े लेके आ गया इंदौर। और वही पुराना स्टाइल, वही 20-20 रुपए का पेट्रोल डलवा के हम लोग जगह हंट करने लगे कि कहाँ पे खोलना चाहिए। करना तो चाय का ही था, लेकिन अब कहाँ करना है, इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, उसके लिए हम लोग सोचने लगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने लगे, घूमने लग गए। फिर हमको याद आया क्या, चाय सुट्टा इसका नाम रखते हैं। तो सबसे पहले हमने चाय सुट्टा बार नाम रखा। नाम के पीछे का लॉजिक, क्योंकि चाय सुट्टा किसी भी को भी दिमाग में, किसी भी यंगस्टर के दिमाग में बहुत जल्दी स्ट्राइक कर जाता है। और आजकल रिटेंशन लोगों की वैसे ही बहुत कम है, आप देखेंगे तो जल्दी जल्दी लोग रील्स स्क्रॉल कर देते हैं। तो ये चीज़ दिमाग में चिपक जाती है, चाय सुट्टा बार। तो हमने ये नाम चूज़ किया। एक जगह हमने चूज़ की भंवरकुआ में, एक छोटी सी दुकान चूज़ की जो
सीमेंट की वहाँ पे पहले गोडाउन था, उसको हमको वो अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि वो कॉर्नर था, उसके सामने खूब सारे पेड़ लगे हुए थे, एक वाइब आ रही थी पॉजिटिव कि हमने बोला कि ये दुकान हमको लेनी चाहिए। तो हमने वो दुकान चूज़ की। हमने 3 लाख रुपए लगा दिए, 3 लाख रुपए थे लेकिन उतने जल्दी-जल्दी खत्म होने लगे कि हम लोग घबरा गए, बोले भाई ये तो पैसे पूरे खत्म हो जाएँगे, कुछ कर ही नहीं पाएँगे। बोर्ड भी नहीं था। लेकिन पापा को बताया नहीं था कि पढ़ाई छोड़ के पापा ने इतना पढ़ाया, 8th क्लास के बाद से बाहर भेज दिया। फिर उसके बाद में मैंने सीए की प्रिपरेशन की, आईआईएम के लिए कैट की प्रिपरेशन की, यूपीएससी की तैयारी कर दी, वो भी छोड़ दी। उसको छोड़ के फिर चाय बेचने के लिए बिना बताए किसी शहर में गए, तो छोड़ तो नहीं सकते थे। अब घुस गए थे तो अब इसको करना था, इसको अंजाम तक लेके आना था। तो फिर इसके बाद में जब हम लोग के पास पैसे खत्म होने लगे, हमको लगा कि इतने सारे काम हैं, तो हर एक काम के लिए ना जो एक लेबर होती है वो करीबन 600 रुपये एक डेली वेज लेबर चार्ज करते हैं। तो हम लोग 600 रुपये बचाने के लिए खुद ही उसको हमने राला किया, सीमेंट से उसको प्लेन किया, वाइट वॉश किया। एक सीढ़ी थी, अंदर स्टेप था, वो सीढ़ी हमको हटानी थी, वो हमने तोड़ा। वो गिट्टी से बनी रहती है, वो बड़ी मुश्किल से टूटती, लेकिन हमको पता है कैसे टूटी है वो। तो हमने सारे काम हमने खुद से किए और कहीं पे भी बैक स्टेप नहीं हुआ। जब पहला दिन था हमारे चालू होने का, वो पहला दिन हमको फ्री, हमने डिसाइड किया था कि हम लोगों को फ्री में चाय बांटेंगे, लेकिन स्टिल हम लोग के पास में ना मार्केटिंग के पैसे थे, ना हम लोग के पास आइडिया था कुछ क्या करें। लेकिन वही चीज़ थी कि हमको पीछे नहीं हटना है, इसलिए हमने वो चीज़ में डिसाइड किया कि अब इसको मार्केटिंग कैसे की जाए, पीछे तो हटना नहीं हमको। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं बचपन से हॉस्टल में था, 8th से हॉस्टल में, तो मेरे इतने सारे फ्रेंड, दोस्तों से बहुत धनी हूँ, तो इतने सारे दोस्त बन गए। तो हमने प्लान किया कि हमको इस पर्टिकुलर चीज़ को कैसे एग्जीक्यूट करना है। सबसे पहले जो हमने लोकेशन ली, शॉप अपनी फाइनल की, वो शॉप हमने गर्ल्स हॉस्टल के बगल में फाइनल की। उसका रीज़न ये था कि लड़कियों का क्राउड अगर आपने अट्रैक्ट कर लिया तो बॉस आपका काम हो गया, क्योंकि लड़के अपने आप आ जाएंगे, आपका क्राउड बिल्ड होने लग जाएगा। तो स्टार्टिंग से पहले तो हमने लड़कियों के लिए अच्छा सा एटमॉस्फेयर दे दी, क्योंकि बार नाम था, चाय सुट्टा बार, तो हमने बार की बढ़िया सी टेबल बनाई, अच्छा सा म्यूजिक सिस्टम लगाया, इंटीरियर जितना जो कर सकते थे किया हमने अपने हिसाब से। और पहले दिन हमने फ्री में लोगों को रोक रोक के बोला भाई चाय, लोग नहीं ले रहे थे। बोले फ्री में चाय है, लेकिन फिर भी नहीं ले रहे थे लोग, वो तो पता नहीं क्या है, यंग लड़के हैं, पता नहीं क्या बेच रहे हैं, क्या पिला देंगे, तो लोग नहीं लिए। हमने बोला यार क्या जाए, ये लोग चाय नहीं ले रहे हैं, मार्केटिंग के तो पैसे नहीं, फ्लायर हम लोग पेपर नहीं बांट सकते थे, फ्लायर्स नहीं बांट सकते थे, कैसे करें, डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते थे। तो हमने बोला अब लगाते हैं तिकड़ा, दोस्त किस दिन काम है। तो दोस्तों को मैंने बोला कि भाई आ जाओ, दुकान में चाय पिलाएंगे तुमको, भैया चाय नाश्ता हमारी तरफ से, बाकी गर्ल्स हॉस्टल है ही बगल में। तो सब आ गए लड़के, और जैसे लड़के आए सारे, तो क्या डमी भीड़ बनने लगी। लोग भीड़ देख के लोगों को लगा कि यार ये क्या बेच रहा है, इतनी भीड़ लग रही है इसके यहाँ पे, अभी कल खुला और इतनी भीड़ है। लोगों लगा कोई ब्रांड आ गया है। तो जैसे वो डमी भीड़ से वो अट्रैक्ट होके फिर सब लोग आने लगे, उससे हमारे प्रोडक्ट को काफ़ी एक्सपोजर मिल गया। फिर लड़के आने लगी, और लड़के आने लगे तो लड़के आने लग गए, वो कारवां बनता गया, बढ़ता गया, लोगों को ये नाम भी बहुत अट्रैक्ट हुआ। फिर हमने बहुत मार्केटिंग टैक्टिक्स यूज़ की। मैं और आनंद कहीं भी भीड़ में जाते थे, ट्रैफिक में खड़े रहते थे, किसी मॉल में खड़े रहते थे, लाइन में खड़े रहते थे, आपस में बात करते थे, क्यों भाई वो सुना है चाय सुट्टा बार बड़ा चल रहा है यार, नया खुला है वो भवर हुआ पे, बार बार दिमाग, इससे लोगों के दिमाग में बार बार एक तो नाम चिपकता है, ऊपर से बार बार सुनो। तो ये मार्केटिंग टैक्टिक्स हमने यूज की, क्योंकि पैसे नहीं थे, यही जुगाड़ लगाना था, यही जुगाड़ से हमने धंधा स्टार्ट किया। जब हमारा बहुत अच्छा चलने लग गया, बहुत भीड़ लगने लग गई, लेकिन कई चीज़ें हम लोग को जरूरत पड़ जाती थी, जैसे कि हार्डवेयर की, टेबल बनाने के लिए कुछ भी चीज़, छोटी मोटी चीज़ को जरूरत पड़ गई। तो फिर हम लोग को लगा कि हमारे पास पैसे कम पड़ रहे हैं, तो हम लोग उन्हीं दोस्तों के पास गए जिनसे हम लोग 100 रुपये लेके मोबाइल फ़ोन खरीदते थे। और कई दोस्त ऐसे थे जिनकी हार्डवेयर की शॉप थी, उनसे हमने उधार लिया और ये काम चालू किया। ये पावर एंड नेटवर्किंग की ये चीज़, जो आप अनजाने में दोस्त बना लेते हो, उनसे इतना अच्छा प्यार बन जाता है आपका, इतना अच्छे से जुड़ जाते हो उसके टाइम से, वो आपको कहाँ ज़रूरत पड़ने पे कब काम आते हैं। बिजनेस पे इसी बोलते हैं नेटवर्किंग, और हमारी लैंग्वेज उसको व्यवहार बोलते हैं। तो हमारे व्यवहार बहुत तगड़े थे लोगों से, हमारे दोस्तों से, जिगरी दोस्तों से। लेकिन इसी बीच में जब हमारी दुकान बहुत चलने लग गई, हमारी भीड़ दिन ब दिन बढ़ती गई,
इतनी बढ़ गई कि मैन पावर की कमी हम लोग को पड़ने लगी, इतनी भीड़ हो गई कि हम लोग को संभालना मुश्किल हो गया लोगों को कि किसको सर्व करे, किसको कौन सी फ्लेवर की चाय देनी है, बाहर के क्राउड को कैसे मैनेज करें। 5 लोग लगते थे हम लोग के बाहर मैनेज करने के लिए, जो भीड़ को मतलब रोड को साइड, मतलब रोड से लोगों को साइड में करें। मेरे को याद है कि जब हम स्टार्ट करने वाले थे बिजनेस, तो आनंद ने बोला था कि चल किसी भी अच्छे ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेते हैं, मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी ले लेते हैं। तो मैंने बोला क्या, क्यों किसी की फ्रेंचाइजी लें, खुद ही की फ्रेंचाइजी बेचेंगे, इसको सक्सेस करेंगे, इंडिया की एक नई फ्रेंचाइजी बनाएंगे, उसी को बेचेंगे। तो जब हमको आने पे इतनी भीड़ लगने लगी तो लोग खुद ही आने लग गए, क्या ये हमारा लड़का भी नहीं पढ़ता है, इसको भी कहीं लगाओ। तो ठीक लगाते हैं। तो एक नई शॉप खुलवाई, उनको बोला चलिए एक नई जगह पे उनकी शॉप खुलवा देंगे। तो उनकी नई जगह पे एक शॉप खुलवाई, उसी से हमको समझा कि हम भैया फ्रेंचाइजी भी बेच सकते हैं। फ्रेंचाइजी पहली बिकी, फिर दूसरी बिकी, फिर तीसरी बिकी, हमारे पास ऑफर आने लग गए। चौथी फ्रेंचाइजी ही हमारी मुंबई की थी, मतलब इंदौर से मिनी मुंबई से मुंबई तक का सफ़र हम लोग का महज 6 महीने में पूरा हो गया था। तो अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था, एकदम सीन सेट था। 6 महीने हो गए थे धंधा करते हुए, मस्त रिस्पॉन्स आ रहा था, मजे आ रहे थे काम करने में। घर वालों तो हमारे लग रहा था कि भैया लड़का यूपीएससी की तैयारी कर रहा है हमारा, लेकिन हम थे धंधे में मस्त। एक दिन ऐसी हमारी ओपनिंग थी, तो जोश जोश में आके एकदम से फेसबुक लाइव आ गया। नया नया फेसबुक लाइव भी आया था, तो फेसबुक लाइव आ गया और दिखा रहे थे भाई कि ये चाय सुट्टा मारा। तो एक हमारे एक शकुनी मामा जैसे एक हमारे रिश्तेदार हैं, उन्होंने देख लिया और उन्होंने पापा को बता दिया कि आपके लड़के को चाय बेचता है। उनकी टोन ही थी। पापा बोला झटका, बोले कि लड़के को इतना पढ़ाया लिखाया और ये चाय बेच रहा वहां जाके। अगले दिन ही उन्होंने गाड़ी उठाई और अगले दिन, उसी दिन गाड़ी उठाई, अगले दिन सुबह पहुंच गए। अच्छा, हम लोग को मालूम पड़ गया। अब 6 महीने से मैंने वहां का छोड़ के, यूपीएससी की प्रिपरेशन छोड़ के यहाँ पे आ रखा था। किराया जितना आ रहा था, किराया सब जेब में जा रहा था मेरे, और धंधे में लगता रहा था जो किराया यूपीएससी की तैयारी करने के लिए वहां पे आता था, घर पे रहने के लिए दिल्ली में। पापा है, हम लोग लाइन से खड़े थे सारे जितने दोस्त थे। मैं बोला सब में बट जाएगा तो सारे दोस्तों को साथ में खड़ा कर लो। तो हम लोग लाइन से खड़े थे बुके वुके लेके कि पापा आ रहे हैं। तो पापा देखिए, हाँ अच्छा है, मतलब अच्छा नहीं, मतलब देखे कि हाँ ठीक है। सारी दुकान विजिट किए और चले गए बिना कुछ बोले। फिर ये कारवा चलता गया और फिर डेली न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ में निकलने लग गया। तो अब जाके वो थोड़ा सा खुश हुआ, जब पापा को भी मेरे नाम से जानने लग गया, तब उनको जाके थोड़ी सी खुशी हुई और तब जाके वो रिलैक्स हुए, काम डाउन हुए। सो इट्स बीन 4.5 years और अभी हम लोग करीबन 150 आउटलेट हैं, ना कि इंडिया में, दुबई में, मस्कट, ओमान में, नेपाल में। अभी हम लोग कनाडा में ओपन कर रहे हैं, हम लोग यूएस में ओपन कर रहे हैं। 3 लाख से ज़्यादा कुल्हड़ हम लोग एक दिन में बेचते हैं। शायद ये दुनिया का सबसे ज़्यादा आंकड़ा है जो कुल्हड़ चाय हम लोग बेचते हैं। बाहर भी सब लोग कुल्हड़ चाय ही पीते हैं और हमारा मोटिव भी ये 5 साल में कि हम लोग अगर किसी, हर सिटी में नहीं तो कम से कम हर देश में हो, और दुनिया अगर चाय पिए तो हमारे देश की मिट्टी को छूमे। ये हमारा लक्ष्य है आने वाले 5 साल का। तो हमने शुरुआत की थी 3.5 लाख से और आज 100 करोड़ के भी ऊपर का हम लोग ग्राफ टच कर गए हैं। ये 4 साल कैसे बीत गए पता नहीं चला। बहुत सारी चीज़ लर्निंग एक्सपीरियंस मिली, बहुत सारी चीज़ सीखी हमने। लेकिन कभी सोचता हूँ कि अगर जिस दिन आनंद का कॉल आया था और अगर मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं की होती, मैंने इतना बड़ा करेज करने की, पढ़ाई छोड़ने की, यूपीएससी की प्रिपरेशन छोड़ने की, पढ़ाई मतलब हम लोग यहाँ पे सब कुछ, पढ़ाई छोड़ के एक धंधा करने की, तो शायद आज ये अनुभव दुबे ना होता और ये चाय सुट्टा बाहर नहीं होता। मैं यहाँ पे आपको बोल नहीं रहा होता, आप मुझे सुन नहीं रहे होते। तो करेज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में, आपको डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उम्र है, यही उम्र है आपको दौड़ने की। आप दौड़िए, हो सकता है आप गिरें, अरे 2-4 हड्डी टूटेगी यार, जुड़ जाएगी, ये उम्र में जुड़ जाएगी हड्डी। आप 40 के बाद दौड़ोगे, 50 के बाद दौड़ोगे तो थोड़ी हड्डी जुड़ेगी आपकी। दौड़ो, ऐसा दौड़ो कि छलांग बड़ी बड़ी मारो, रील की हड्डी बचा के चलो। टेक कैलकुलेटेड रिस्क लो लेकिन कैलकुलेटेड। रील की हड्डी नहीं टूटनी चाहिए, बाकी कोई भी हड्डी टूटे जुड़ जाएगी। टेक रिस्क एंड डू एक्शन, डू इट राइट नाउ। किसी भी बिजनेस को करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया सोचने की जरूरत नहीं है। वो आपको गड्ढा खोद के आइडिया निकालने की जरूरत नहीं है, वो आपके इर्द गिर्द ही है। आप लोगों से बात करिए, उनसे समझिए, उनके पेन पॉइंट समझिए। उसके लिए चाहिए होगी आपको बहुत तगड़ी कम्युनिकेशन स्किल। किसी भी कम्युनिकेशन स्किल कुछ जरूरत नहीं कि कम्युनिकेशन स्किल मतलब ये नहीं था कोई एक लैंग्वेज जिसको आप धर्राटेदार बोल सकें। कम्युनिकेशन स्किल एक लर्नेबल स्किल है जिसको आप सीख सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड करें जो स्किल ऐप और करें एक सक्सेसफुल करियर की तरफ पहला इन्वेस्टमेंट।
मुझे पता है आप सबके दिमाग में ये आता होगा कि अ, धंधा करने के लिए, एक बिजनेस अच्छा बड़ा खड़ा करने के लिए उसके लिए फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है, या सो कॉल्ड टैग्स जो अब बड़े बी स्कूल्स के रहते हैं, आईआईटीज के रहते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट रहती है। मुझे लगता है नहीं यार, मैंने भी तो सीए की प्रिपरेशन की, मैंने भी तो आईआईएम के लिए प्रिपरेशन की। आज पिछले 2-3 साल से हम लोग आईआईटी आईआईएम से हम लोग बच्चों को रिक्रूट करें। हमारे यहाँ पे 2 सीए की टीमें हैं हमारे यहाँ पे जो काम करती हैं। एक अकाउंट्स का एक पूरा सेपरेट डिपार्टमेंट है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। आपको ज़रूरत पड़ती है कीन ऑब्जर्वर बनने की, लोगों को पढ़ने की। मुझे लगता है कि जो आपको ज़रूरत होती है ना लाइफ में, वो होती है कि आपको बी द स्टूडेंट ऑफ ग्राउंड रियलिटी। आपको ज़मीन को पढ़ो, आप लोगों को समझो। हाँ, मैं नहीं बोल रहा कि बुक्स और किताबें कहीं पे भी खराब होती, बहुत सारी लर्निंग मिलती, पढ़नी चाहिए। लेकिन आप देखो तो सही, बी अ कीन ऑब्जर्वर, लोगों को समझो। उसी को अगर जब समझोगे तभी इंप्लीमेंट कर पाओगे, और समझने के बाद इंप्लीमेंट करो उस चीज़ को, कोई नहीं हरा पाएगा। जब मुझसे पूछा गया कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, तो मैंने बोला कि आई एम द स्टूडेंट ऑफ ग्राउंड रियलिटी, वी आर द स्टूडेंट ऑफ ग्राउंड रियलिटी। हमने बहुत पढ़ा, हमने 20-20 रुपए के पेट्रोल से खूब घूमा है, हम लोग बहुत अच्छे जानते हैं कि लोगों को क्या पसंद आता है, लोग कहाँ जाते हैं, कैसे देखते हैं, किसको देखते हैं, कहाँ खड़े होना पसंद करते हैं, किधर जाना पसंद करते हैं, कब बैठते हैं, कब उठते हैं, ये हमने सीखा। और उसी के बेस में उसी के बिना में हमने धंधा स्टार्ट किया। और आज जिसके लिए मैं प्रिपरेशन करता था, उनको हम लोग रिक्रूट करते हैं। तो अगर 20-22 साल के लौंडे ना अगर ये स्टार्ट कर सकते हैं 3 लाख से, और 3 लाख से ले जाके 100 करोड़ रुपए तक का धंधा कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कोई भी कर सकता है यार। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो जिगरा आपके अंदर होना चाहिए, डिसीजन लेने का, काम करने का। मैं नहीं बोलता कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम तो हर जगह आती है यार। आपको लगता है कि आपकी भी लाइफ वैसी है कि स्ट्रगल वाली है, स्ट्रगल को सक्सेस स्टोरी में बदलना है ना, तो आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। नहीं, कोई नहीं सुनेगा आपका रोना, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। उसको स्ट्रगल करके सक्सेस में तब्दील करोगे तभी जाके सक्सेस स्टोरी बनेगी। सो वर्क ऑन इट, मेहनत करिए, काम करिए, लगन दिखाइए, और एक्सक्यूजेज नहीं चलते माँ के, कोई एक्सक्यूजेज नहीं चलते। क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या चल रहा है लाइफ में, कुछ भी मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर इज योर एंड रिजल्ट। आपका आखिरी पड़ाव अगर आप उसको पार कर लेते हो, सक्सेस पा लेते हो थोड़े बहुत लोगों के नज़रिए में, अपने नज़रिए में, तो ही जाके आप कामयाब।